ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आइए सुनते हैं एक भक्तिन की कहानी। एक गांव में एक भक्तिन रहती थी। वह बिहारी जी की बहुत बड़ी पुजारिन थी। बिहारी जी के मंदिर के पास एक बहुत पुराना मकान था। उसमें उसी की दुकान थी। उस दुकान में वह पकौड़े वकौड़े बनाकर बेचती थी और ग्राहकों को देखती रहती थी। एक दिन उसे सपना आया कि उसकी धन संपत्ति को दूसरे ही लोग लूट रहे हैं। वह वैश्य जाति की थी। सुबह उठी, उसने सोचा कि जब मेरा अपना कोई है ही नहीं और मेरी धन संपत्ति को दूसरे लोग लूट रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी इस संपत्ति को बिहारी जी के नाम कर दूं। वह अपने वही वैश्य जाति के पास गई और अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी। बिहारी जी के नाम पर करने के बाद वो बिहारी जी के मंदिर में रहने लगी। बिहारी जी का भजन ध्यान करने लगी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे वो अब ताली बजाने में लगे रहते हैं। जो आंखें ग्राहकों को देखती रहती थी वो बिहारी जी को देखती रहती हैं। एक दिन महंत जी दूध लेके आए। जब पुजारन दूध पी रही थी तो उनके दांतों से कुड़कुड़ाने की आवाज आई। महंत जी बोले, अरे भक्तन, कैसे दांत बजा रही है, क्या चबा रही है? तो भक्तन बोली कि महाराज, आप मेवा ज्यादा डाल देते हो। महंत जी बोले, अरे मेवा की तो छोड़ो, हम चीनी डाल दे वही बहुत है। फिर जब दोपहर का खाना आया तो दाल के अंदर घी दिखाई दे रहा था। महंत जी ने फिर घी देखा और बोला कि अरे भक्तन, ये घी कहाँ से आया है? भक्तन ने कहा, महाराज आप ही तो देते हो। महंत जी जलने लग गया। महंत जी को चिड़न हो गई कि इसके लिए घी और ये मेवा ये बिहारी जी ही दे रहे होंगे। जब आरती के समय महंत जी ने देखा तो बिहारी जी के बाजू घी में सने हुए थे। महंत जी समझ गए कि ये घी और मेवा बिहारी जी ही पुजारिन को दे रहे हैं। महंत जी ने पुजारिन को मंदिर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और सोचा कैसे निकालूं। अब तो इसे मंदिर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिहारी जी की तो चोरी की आदत जाती नहीं है और ये चोरी कर करके अब इस गोपी को खिला रहे हैं। उसने सोचा कि इसे निकालने के लिए कोई आलछन तो चाहिए। दूसरे दिन दरवाजे पर बैठ गया। जैसे ही भक्त लोग मंदिर में आए, सबको बोले, अरे भक्तिन ने कोई आदमी रख लिया है, अरे भक्तिन ने कोई आदमी दूसरा कर लिया है। लोग बोले, भक्तिन ने आदमी कर लिया है, दूसरा आदमी रख लिया है। लोग भक्तिन पर हंसने लगे। भक्तिन ने सोचा कि ये मेरी बदनामी कर रहे हैं। भक्तिन मंदिर छोड़कर अपनी वैश्य जाति के लोगों के पास गई और उनसे बोला कि मुझे मेरी संपत्ति वापस तो नहीं चाहिए, पर आप लोग मिलकर पंचायत करके मेरे माथे के कलंक को हटाइए। मुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगाया गया है कि मैंने किसी आदमी को रख लिया है। गोही जाति के आदमी मिलकर गए। सारे लोग मिलकर जा रहे हैं। भक्तिन के पीछे भीड़ जा रही है। तभी महंत जी देखते हैं कि अरे भक्तिन के पीछे भीड़ आ रही है, अब तो प्रश्न देने के लिए तैयार हो जाओ। वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे। सारे लोग मंदिर पे आए। उनके बोलने से पहले ही महंत जी बोले, अरे भाई,
इनको तो घी भर भर के मिलता है, इनको तो मेवा भर भर के मिलती है। गांव वाले लोग बोले, क्या ये चोरी करती है? बोले नहीं, चोरी नहीं करती, इसको तो बिहारी जी अपने हाथों से भर भर के देते हैं। जब बिहारी जी तो इनके पीछे पड़े हैं, वही सब कुछ इन्हें देते हैं, तो बिहारी जी इन्होंने अपना पति बना लिया है। बिहारी जी इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बोले, झूठा ही सही, अगर भगवान के नाम का कलंक लगा है तो इससे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। बोले, अब तुम इनकी चिंता मत करो, हमारे जाति के इतने लोग हैं कि इनको एक एक दिन भी भोजन कराएंगे तो अपने आप को बड़ा धन्य समझेंगे। भक्तिन की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी मंदिर में, अब नहीं जाऊंगी। अब भक्तिन के लिए खाना लेके आए तो भक्तिन ने खाना नहीं खाया, मना कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। शाम को दूध लेके आए तो भी दूध के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। सब लोग सो गए और भक्तिन बड़ी चिंता में थी, बड़ी उदास थी, रो रही थी, भगवान से विनती कर रही थी, हे भगवान, आप पर झूठा कलंक क्यों लगा दिया? किसी और पर ही कलंक लगा देते, मुझे किसी और को ही बदनाम कर देते, मगर आपको क्यों बदनाम करा? हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। 3 बजे की बात है, एकदम भगवान के पट खुले, तेज प्रकाश हुआ। सभी महंत लोग उठ के देखने लगे। देखा कि भक्तिन प्रभु के चरणों में नील हो गई। वह भक्तों को वह बिहारी जी के चरणों में ही अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी थी उस भक्तन की भक्ति और ऐसा था बिहारी जी का प्रेम। बोलिए राधे राधे, राधे राधे।